हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं मल्टीपल इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4। अब मल्टीपल इंटीग्रल्स के अंदर हमने ऑलरेडी बेसिक्स उसके पढ़ लिए थे। डबल इंटीग्रेशन हमारा कैसे सॉल्व होता है, राइट। उसके बाद हमने रीजन बेस्ड इंटीग्रेशन भी की थी जहाँ पे लिमिट्स नहीं दे रखी थी। फिर थर्ड लेक्चर के अंदर हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझा, और अगर उसके अंदर भी कोई रीजन दे रखा था तो उसके रीजन बेस्ड सवालों को किया। अभी फोर्थ लेक्चर के अंदर हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि लेट अस सपोज आपको x इज इक्वल टू सम a से लेकर b दे रखा है, y इज इक्वल टू सम c से लेकर d दे रखा है। यू आर गिवन सम सॉर्ट ऑफ लिमिट्स, x यहाँ से यहाँ जा रहा है, वहाँ y c से d जा रहा है। और इसमें भी कभी कभी क्या हो रहा है कि देखो, बाहर तो x वेरिएबल्स पे जा रहा है और अंदर लेट सपोज x जा रहा है मेरा किसी fx से लेकर gx तक, ठीक है। लेट सपोज ऐसा है, जनरली ऐसा ही होता है ना कि अंदर वाला जो इंटीग्रेशन होती है वो बाहर वाले इंटीग्रेशन वाले वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है। अभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे, हमने देख रखा है ऑलरेडी। तो अगर ऐसा इंटीग्रेशन है, अंदर कोई फंक्शन है, f लिख रहा हूं मैं उसको, या फिर कुछ h x y लिख लो, ठीक है। एंड देन उसकी इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स पहले y की टर्म्स में हो रही है, फिर x की टर्म्स में हो रही है। आप पहले इसको सॉल्व कर रहे हो, देन आंसर x में आ रहा है, उसको x में इंटीग्रेट कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ जाती है कि ऐसे में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, या फिर हम इसको कन्वर्ट करके बेटा कुछ ऐसा बना सकते हैं कि सच दैट अंदर x की इंटीग्रेशन हो जाए y की टर्म्स में। मतलब x की लिमिट्स यहाँ पे मेरी बन जाए, लेट सपोज सम फंक्शन ऑफ y से लेकर अदर फंक्शन ऑफ y तक, ठीक है। y हमारा कुछ कॉन्स्टेंट्स में जाए, राइट। एंड देन अगेन वही फंक्शन तो एज इट इज अंदर है ही, हम उसको पहले x में इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड देन y में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहां से यहां जाने को हम कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। प्लीज मेरी बात को समझना कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स वाई से मेरे को आर थीटा पे जाना है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेसिकली कार्टेशियन से पोलर, दैट इज चेंज ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉट चेंज ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि पहले अगर यहाँ पे हम y से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे x में कर ले। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर x भी मेरा लेट सपोज ऐसी इंटीग्रेशन है बेटा, 0 टू इन्फिनिटी एक्स भी जा रहा है, 0 टू इन्फिनिटी वाई भी जा रहा है, या फिर दोनों कांस्टेंट लिमिट्स है मेरी, 0 टू ए 0 टू बी, तो हम वैसे भी किसी को भी पहले कर सकते थे, वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। बट जब ऐसा नहीं होता तो हम क्या ऐसा करें सच दैट चेंज कर पाए, उसको चेंज ऑफ ऑर्डर कहते हैं। एंड नॉट जस्ट डी वाई डी एक्स से डी एक्स डी वाई, इवन अगर मैं आपको बोलूं अगर आपके पास डी आर डी थीटा से अगर आपको ऐसे जाना है, मतलब पहले आपको डी थीटा करना है, आर और थीटा की लिमिट्स को भी चेंज करना है, तो वो भी हम सीखेंगे आज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको मजा तभी आएगा चेंज ऑफ ऑर्डर से मेरा मतलब यहाँ पे क्या है। तो एक आसान सा यहाँ पे सवाल लेते हैं। जैसे सवाल कह रहा है, ये देख, 0 टू 4a एक्स स्क्वायर बाय 4a से 2 रूट एक्स डी वाई डी एक्स। तो डेफिनेटली जो नीचे की लिमिट है, देखो बाहर की लिमिट x की होगी 101%, अंदर की लिमिट y की होगी क्योंकि y इज इक्वल टू सम x का फंक्शन होता है बेटा, ऑब्वियसली। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी को नहीं समझ आ रहा लेक्चर देख के आओ। एंड देन डी वाई डी एक्स, राइट। एंड देन डी वाई डी एक्स इवेल्युएट करने के लिए भी कहा है और चेंज ऑफ ऑर्डर करने के लिए भी कहा है। एक बार क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, अब देखो मैंने एज इट इज अभी यहाँ पे लिख दिया है, तो अब नोटिस करो y मेरा x के फंक्शंस में है, x ऐसे है। इसको हम चेंज कैसे करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर हम करते कैसे है, हमें बस रीजन बनाना होता है और हम फिर चेंज करते हैं उसको। चलिए आइए, तो लेट्स ड्रॉ द रीजन। अगर मान लो हमें लिमिट्स ना दे रखी हो, रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि देख x जा रहा है 0 टू 4a, ये ड्रॉ करना है तेरे को। y जा रहा है, देखो आई थिंक नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूं, हाँ। y जा रहा है एक्स स्क्वायर बाय 4a से लेकर 2 रूट एक्स तक, ठीक है। तो सारे कर्व्स को बना ले, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4a, उन कर्व को बना ले, फिर y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस को बना ले। तो हम सब जानते हैं ये x इज इक्वल टू 0 है, लेट सपोज ये x इज इक्वल टू 4a है, एंड फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, इसको हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, काम बन जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऐसा शेप का होता है। एंड क्या ये यहीं पे, यहाँ पे कभी ना कभी तो देखो कट करेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये होता है, मैं सिर्फ उस साइड का बना रहा हूँ एक तरीके से।
और दूसरा है कौन सा, y इज इक्वल टू 2√ax। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो ड्राइंग करने के लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बन गया बेटा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बेटा ऐसा होता है ग्राफ। तो ये दोनों एक तो मीट पक्का करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो भी 4a, 4a ही होता है, ठीक है। तो ये आप खुद इवेल्युएट करना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बट दिस पॉइंट इज ऑल्सो 4a, ठीक है। 4a, 4a पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो मैंने सारे ग्राफ बना लिए, ये और दो लाइंस बना ली। अब ध्यान से ना इसका मीनिंग समझ, x गोज टू दिस, y गोज टू दिस, इसका मीनिंग समझ और कौन से एरिया की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं जब x यहां से यहां तक जा रहा है, x मेरा यहां से यहां तक जा रहा है, तो y लोअर से अपर ग्राफ तक जा रहा है। अब एक्स स्क्वायर बाय 4a नीचे वाला ग्राफ था, अगर तेरे को याद हो, तो मैं बोल रहा हूं y ऐसे जा रहा है, ध्यान से समझ। तो ये इस रीजन की बात हो रही है जिसमें मैंने एरोज बनाए है। दिस इज द कंसिडर्ड रीजन, राइट। अब इसी रीजन को अगर मेरे को y और x की लिमिट्स को इंटरचेंज करना हो तो कैसे बोलेंगे। आप इसको बिल्कुल वैसा समझो जैसे 12th क्लास की डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मैं आपको बोलूं इसका एरिया निकालो वाया इंटीग्रेशन, तो आप बोलोगे ठीक है भाई, सीधा मैं बोल दूंगा क्या 2ax माइनस दिस, x गोज फ्रॉम 0 to 4a, राइट। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है वाया इंटीग्रेशन, तो मैं बोलता था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, x गोज फ्रॉम 0 to 4a। समझ रहे हो मेरी बात को, समझो। ये जो रीजन लिखा है 12th क्लास की डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था। अब अगर मैं आपको बोलता था इसको y की टर्म्स में इंटीग्रेट करो, तो आपको वही करना है। अब एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू हैव टू चेंज दिस। अब आपको y की टर्म्स में अगर इंटीग्रेट करना है, उस हिसाब से चीजों को सोचो। अब वो कैसे करेंगे, लेट्स एक बार चेक, ठीक है। यहाँ पे वो मैं आपको समझाता हूँ सेम डायग्राम में आप इसको कैसे सोच सकते हो। सोच बदलो थोड़ी सी। मैं कहता हूं y जा रहा है 0 to 4a, आप ऐसे समझो y यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, और फिर उसके हिसाब से x का ऊपर वाला फंक्शन बेटा ये है, नीचे वाला फंक्शन ये है, और x जा रहा है इस नीचे वाले फंक्शन से ऊपर वाला फंक्शन। बेसिकली अगर मैं आपको एरिया ऑफ इंटीग्रेशन समझाऊं तो वो ये होता था, एरिया इज इक्वल टू एक्स गोज फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, या फिर एरिया होता था राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। थोड़ा बहुत अगर आपने 12th की इंटीग्रेशन पढ़ी है तो, ठीक है। तो अब राइट कर्व ये है, इसको y की टर्म्स में लिखो, x इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू जी वाई। तो नीचे वाला कर्व कौन सा था बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 4a था, है ना। नीचे वाला कर्व था एक्स स्क्वायर बाय 4a, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a। इसको x की टर्म्स में लिख, x इज इक्वल टू 2ay, ये बन जाएगा, है ना। ध्यान से समझ मेरी बात को, समझ। x बन गया 2√ay, और सिमिलरली ये जो नीचे वाला कर्व, लेफ्ट वाला कर्व है, जो कि अगर तू डायग्राम को एक बार ऐसे घुमा, एक बार ऐसे घुमा, तो तू समझेगा ये क्यों नीचे वाला बोल रहा हूं मैं। जो लेफ्ट कर्व है ये है मेरा एक्चुअली में 2√ax। तो एक बार इसको y से इक्वेट कर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन गया, तो x हमारा बन गया y स्क्वायर बाय 4a। तो x मेरा y स्क्वायर बाय 4a से जा रहा है दूसरे कर्व तक। अब ध्यान से समझ, मैंने इसको चेंज करके बना दिया ये कि y जा रहा है 0 to 4a, वापस समझ लाइक दिस, और x जा रहा है फ्रॉम दिस कर्व टू दिस कर्व, और ये जो ऊपर वाला कर्व है ये मेरा वापस से अगर मैं देखता हूं क्या बन रहा है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ऊपर वाला कर्व। तो x की टर्म्स में आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 4a। बिल्कुल सिमिलर ही लगेगा देखने में तेरे को, कभी कभी देख यहाँ पे बिल्कुल सेम ही लग रहा है सब कुछ, कि भाई मैंने, आप बोलोगे भैया इसमें आपने इतनी मेहनत मशक्कत क्यों की, बस x को y से रिप्लेस कर दिया मैंने, है ना। बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व थे, तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही सिमिलर लग रहा है देखने में, बट आगे भी देखेंगे। अब देखते हैं क्या बोला इन्होंने, पहले तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दो। सो दिस एंटायर थिंग एक्चुअली बिकम्स, अब y जा रहा है 0 से 4a, अब x जा रहा है y स्क्वायर बाय 4a से लेकर 2√ay तक dy dx। अब इसको तू पहले सॉल्व कर ले, इंटरनल y की इंटीग्रेशन है ना, सॉरी अंदर x की इंटीग्रेशन हो जाएगी अब पहले, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि x गोज फ्रॉम दिस है। तो इसकी इंटीग्रेशन करेगा तो सिंपल dx की इंटीग्रेशन x, तो सीधा आ गया 2√ay माइनस वाई स्क्वायर बाय 4a dy। और अब तो चल तू लिमिट का
डमी वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट लगा सकता है। अब यहाँ पे बेटा तो खुद सॉल्व कर ले, इसके बाद इसका जो भी आंसर आता है देख, 2√a√y की इंटीग्रेशन 2/3 y की पावर 3/2 है ना, इसकी y³/12a, इस पे लगा ले तू 0 से लेकर 4a, तो 4a ही लगाना है बस, आंसर तेरे को मिल जाएगा। ठीक है, एंड आंसर इज डन। एंड एक्चुअली अगर तेरे को आंसर निकालना है, मैं बता देता हूँ आंसर पक्का इतना होगा, आई एम प्रिटी श्योर। कमाल की चीज़ क्या होती है, जब दो ऐसे बिल्कुल सेम पैराबोलास बस एक दूसरे की रिफ्लेक्शंस, तो ये 1:1:1 की रेशो में डिवाइड होता है। ये अगर आप IIT JEE के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा, ये आप डायरेक्टली एग्जाम में नहीं लिख सकते, बस मैं बता रहा हूँ। तो ये स्क्वायर 4a×4a का है, तो टोटल 16a²/3 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर लेना चैट्स में कि भैया सही बोला है नहीं बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, खुद सॉल्व करना है, इसके बाद आपको पुट करनी लिमिट्स। अगर आप ऐसे भी निकालते हो तो भी 16a² 3 आएगा। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं और अब थोड़ा सा चेंज आने वाला है आपके क्वेश्चन के अंदर, मजा आएगा बहुत। चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इवेल्युएट। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है हमारा, 0 to a x²/4a, तो डेफिनेटली x गोज फ्रॉम 0 to a है एंड y गोज फ्रॉम x²/4a to 2a - x है। अब xy की इंटीग्रेशन करनी है, तो पहले जैसे y है फिर dx है। देख, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूं, वो नहीं करना है, इस साफ साफ अगर क्वेश्चन में लिखा है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इवैल्यूएट। अच्छा बाय द वे, अगर सिर्फ ये नहीं लिखा होता तो तेरे को बस चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना होता, इवैल्यूएट लिखा है तो उसके बाद तेरे को सॉल्व भी करना होगा, राइट। अब दोनों में आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो इसको सॉल्व करके और अगली बार सॉल्व करके। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज जब कर रहे हो ना, तो इसके बारे में भूल जाया करो कि अंदर फंक्शन एक्स वाई है क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस लिमिट्स को देखो। मैं कहता हूं x जा रहा है 0 to a, मैं कहता हूं y जा रहा है x²/a पैराबोला से लेकर 2a - x स्ट्रेट लाइन, राइट। इस रीजन को ड्रॉ कर और इसको दूसरे नजरिए से देख, ठीक है, इस रीजन को ड्रॉ कर और इसको दूसरे नजरिए से देख, ठीक है। इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके से देख कि बेटा अगर मेरे पास x जा रहा है मेरा 0 से लेकर a तक, y नीचे वाले कर्व जो कि एक पैराबोला है, ठीक है, से लेकर एक स्ट्रेट लाइन तक जा रहा है ऐसे, फिर इसको तो दूसरी इंटीग्रेशन में डाल, ये करना होता है। चलिए वापस देखते हैं इसको, आइए बेटा ध्यान से सुनियो मेरी बात को। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, इधर आ जाते हैं। तो क्या क्या दे रखा है, x 0 से a जा रहा है, x = a इज बेटा दिस स्ट्रेट लाइन, आई होप तुम्हें पता हो, ठीक है, वर्टिकल लाइन है। और y = x²/a, यानी कि x² = ay, तो इट्स अ पैराबोला, ऐसा वाला पैराबोला, बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो दिस इज कितना y = x²/a, यानी कि x² = ay भी लिख सकते हो, मर्जी है। एंड फिर ये कहां कट करेगी उसको आप देख सकते हो, आप x को a पुट कर दो, आप यहाँ पे x को a पुट कर दो, तो a² = ay, तो y की वैल्यू भी a आ गई, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट भी हमारा a है, इसको बना लो, मेरे हिसाब से पॉइंट काम आने वाला है। तो ये y = a है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा कर्व y = 2ax, y = 2a - x, सॉरी, तो x + y = 2a, इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए, x + y = 2a या x/2a + y/2a = 1। ये जो लाइन होती है ये कैसी लाइन होती है, तो आप सबको पता होगा ये क्या भैया, अगर पता ही होता तो आपको क्यों देखते, कोई नहीं भाई। तो जैसे ये a है, यहां अगर 2a आएगा और यहां भी अगर 2a आएगा, तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे एंड ये एग्जैक्टली a, ये पॉइंट है, इस पे भी मीट करने वाला है, फैंटास्टिक। तो ये जो दूसरा कर्व है, ये 101% ये जो लाइन है y = 2a - x, या आप इसको x = 2a - y भी लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। तो किस रीजन की बात हो रही है, x गोज फ्रॉम 0 to a, ठीक है, फिर y गोज फ्रॉम x²/a to 2a - x, तो नीचे वाला कर्व से लेकर ऊपर वाला कर्व, x²/a ये वाला है, ऊपर ये है, तो बेटा इस रीजन की बात हो रही है। पहली चीज तो समझ आ रहे, रीजन को शेड करो, रीजन को शेड करो, ओके, क्लैरिटी मिल रही है, मिल रही है बेटा, मिल रही है। अब इसको बेटा अगर मैं तेरे को ये बोलता, बस सिंपल सी एक बात बता, मेरे को ये एरिया निकालना है, इसको ऐसे समझ, डेफिनेट इंटीग्रेशन से मेरे को एरिया निकालना है, बट
वो मुझे निकालना है डी वाई को रख के, ठीक है, वाई के टर्म्स में, वाई के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है। वीडियो को पॉज कर और मुझे बता कि कैसे ये एरिया वाई के टर्म्स में निकाल सकता हूं। बेटा वाई के टर्म्स में निकालने के लिए हम समझते हैं कि वाई यहां से यहां तक जा रहा है, तो एक बार ये देख, वाई 0 से लेकर 2a तक जा रहा है, इस बात को समझ थोड़ा सा, a तक नहीं, x जैसे 0 to a जा रहा था, ऐसा नहीं है कि देखो दोनों इंटरचेंज कर दिए, ना ना ना, इसको नहीं कहते चेंज ऑफ ऑर्डर। तो ये समझ y 0 से 2a जा रहा है पूरा, जिसमें अपर कर्व क्या है, अच्छा जब y 0 से a जा रहा है तो अपर कर्व कुछ और है, तो अपर कर्व ये है, ध्यान से सुन, जब y 0 से a जा रहा है तो अपर कर्व ये है, जब y a से 2a जा रहा है तो अपर कर्व ये है। दोनों ही केसेस में लोअर कर्व मेरा ये है, या मैं बोलूंगा लोअर कोई कर्व भी नहीं है, तो सीधा आप इंटीग्रेशन, वैसे जीरो बोलते हैं इसको, तो दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 0, इसको x के फंक्शन में लिख, इसको भी x के फंक्शन में लिख। मेरी बात को समझ। अब मैं कैसे इस इंटीग्रेशन को चेंज करूंगा दोनों इंटीग्रेशन में, तेरे को देख के मजा आने वाला है। जरा इधर आओ, इधर आजा भाई। अब समझ 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 समझ, y 0 to 2a डायरेक्टली तो लिख सकता है, बट मैं क्या बोलूंगा, जब y सबसे पहले तो 0 से a जा रहा है, रीजन लिखना है ना हमें, तो मेरा x कहां से कहां तक जा रहा है, x जा रहा है 0, ये x इक्वल टू 0 से, ये ग्रीन कर्व, तो एक ग्रीन कर्व की इक्वेशन x के टर्म्स में लिख दे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई है, तो x हो जाएगा रूट ए वाई, तो x जा रहा है 0 से रूट ए वाई तक, और अंदर जो भी इंटीग्रेशन है वो कर दे, ठीक है। पहले x की इंटीग्रेशन होगी, अब प्लस, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, पहली इंटीग्रेशन प्लस दूसरी इंटीग्रेशन, जब y जा रहा है a से लेकर 2a, अब फर्क है थोड़ा सा, तो x की लिमिट्स अलग है, x अगेन 0 से, इस बार यहां ये y की टर्म x की टर्म्स में लिख, x इज इक्वल टू 2a माइनस वाई। अब एक बार प्लीज यार, जो मैंने ये लिखा है तो इन दोनों को समझ, इसको मैंने ये दोनों लिखा है, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस इंटीग्रेशंस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्लीज एक बार खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है, फिर उसको एक बार सॉल्व करो, उसकी वैल्यू निकालो, इन दोनों की वैल्यू निकालो, सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी। इसमें थोड़ा लेंदी कर दिया हमने क्योंकि दो इंटीग्रेशन में बांट दिया। जनरली क्या होता है, जब दो इंटीग्रेशन में बट रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं उसको एक सिंगल में ले आए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना होता, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है भाई आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में x से लेकर y तक जाना है या y से लेकर x तक जाना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब इसको सॉल्व प्लीज खुद करो, ठीक है, इसके बाद मैं लिखूंगा सॉल्व खुद करो दोनों इंटीग्रेशन को और ऐड करो, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। ऐसे करते हैं यार हम ये वाली चीजें। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो क्लैरिटी से समझ आए। कुछ बहुत आसान सवाल भी है जिससे हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे कभी कभी सीधा ये दे दिया जाता है आपको, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब आपसे सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है। तो ये देखो मेरा क्या जा रहा है, मेरा x जा रहा है माइनस ए टू ए और y जा रहा है माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर से लेकर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये देखो x जा रहा है माइनस ए टू ए, अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो एक सर्कल है, y जा रहा है माइनस दिस से लेकर सेमी सर्कल लोअर वाला से लेकर अपर सेमी सर्कल, बेसिक कर्व्स आपको आने चाहिए। अब आपको बस ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है, अंदर इसलिए कोई भी फंक्शन दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, x जा रहा है माइनस ए से प्लस ए, एक्स इज इक्वल टू ए, माइनस ए से प्लस ए, राइट, और y जा रहा है नीचे वाला कर्व जो कि बेटा ये होता है, ठीक है, ये, और जो ऊपर वाला है वो बेटा ये होता है। कितना बढ़िया सर्कल बना आई थिंक, हाँ बहुत परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो कर्व एक्चुअली ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट वो राइट वाले कर्व को लिखते हो, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देता हूं, देखो बेटा जो ये कर्व है
दिस इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जो इसके नीचे वाला है उसमें आगे बस एक माइनस साइन लग जाता है। अब और आगे मेरी बात को सुन, अगर मैं x की टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं, लेट अस सपोज मैं ये लिख रहा हूं, तो ये राइट वाला कर्व है x इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस बात को समझना। और सिमिलरली लेफ्ट में आगे एक माइनस लग जाएगा रूट के। ओके, अब देखो x जा रहा है, इसको ऐसे समझा इन्होंने कि x माइनस ए टू ए जा रहा है, x माइनस ए टू ए जा रहा है, और y जा रहा है ऐसे, तो वी हैव टू चेंज इट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, चेंज करना है। तो बड़ा सिंपल है यार ये तो, आप इसको बोल सकते हो कि अब y जा रहा है मेरा, ध्यान से सुनना है कैसे चेंज करे लिमिट्स, ऐसे, ठीक है कि देख ये माइनस ए है पॉइंट, y इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू प्लस ए, y जा रहा है माइनस ए से ए, इसको हम चेंज करके लिख देंगे y जा रहा है माइनस ए टू ए, y जा रहा है माइनस ए टू ए, जहां x लेफ्ट कर्व से राइट कर्व जा रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, x इस वाले कर्व से, लेफ्ट कर्व को मैं ये लिख रहा हूं, से लेकर ये जा रहा है इस वाले कर्व तक, ठीक है। आगे अंदर हम बना देते हैं ये, ठीक है, x जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, x यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। ये कर्व मैं तेरे को समझाया था क्या था, तो ये कर्व था x गोज फ्रॉम, अगेन इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि एक सर्कुलर शेप थी, देख बेटा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेकर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। तो तू देखेगा ज्यादा फर्क नहीं है, बस x की जगह y लगा दिया, y की जगह x, क्योंकि अगेन एक सर्कुलर शेप थी, चारों तरफ सिमेट्रिकल थी। जब ऐसा सीन होता है तो दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, दिक्कत नहीं आती है चारों तरफ, क्या इनफैक्ट मतलब जिसका इनवर्स वही मतलब उसी शेप से है, जो y इज इक्वल टू एक्स एक्सेस से बिल्कुल सिमेट्रिकल दोनों शेप्स हो, अब मतलब ऐसी शेप हो, ठीक है, जो कि ये x इज इक्वल टू वाई जो है इसके अबाउट का फंक्शन कोई सिमेट्रिकल है ऑलरेडी, दोनों फंक्शंस, दिक्कत नहीं होती। चलिए, तो आपका आसान हो गया है काम बिल्कुल, आप इसको चेंज करके लिख सकते हो, y गोज फ्रॉम माइनस ए टू ए, फिर x गोज फ्रॉम माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेकर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में, जो भी आपका फंक्शन है उसको पहले आप x में इंटीग्रेट कर लो, फिर y में कर दो रादर देन दैट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे होता है। अब आपको ना यार मैं एक बढ़िया सवाल करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है, जो लास्ट में लिखा है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कभी कभी चेंज ऑफ ऑर्डर मेरे को करना होता है। जैसे देखो ये हेल्प बहुत करता है, कभी कभी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, वरना हमारा काम नहीं बन पाता। जैसे एक बड़ा ही प्यारा सवाल है, एक बड़ा ही प्यारा सवाल है, एक बड़ा ही, सच में पता नहीं कब लिखूंगा मैं इसको, प्यारा सवाल है, स्टार लगा देता हूं, इजी है, बट अगर किसी ने चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं पढ़ा तो हो नहीं पाएगा। जैसे अब देख, क्वेश्चन इजी इसलिए बन गया क्योंकि इन्होंने बोल दिया चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता इवैल्यूएट, सिर्फ इवैल्यूएट, तो यार आधे बच्चे नहीं कर पाते इसको। क्यों नहीं कर पाते समझाता हूं। देख, अगर तेरे को इंटीग्रेशन नॉर्मली करनी है तो क्या दे रखा है तेरे को, बाहर तेरी एक्स की इंटीग्रेशन हो रही है, एक्स 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, y जा रहा है x से लेकर इन्फिनिटी, फिर e रेज टू द पावर माइनस वाई बाय वाई डी वाई, फिर तू करेगा dx। तो अगर तू ऐसे सॉल्व करने बैठा तो भाई ये तो इंटीग्रेशन ही नहीं आती हमें, ये बाय पार्ट से थोड़ा होगी। अब थोड़ा सोचियो एक बार, अगर e रेज टू पावर y या माइनस वाई भी अगर होता और अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता y से, तो मैं बाय पार्ट से उसकी इंटीग्रेशन कर लेता, बट e की पावर y बाय y या e की पावर माइनस वाई बाय वाई, इसकी इंटीग्रेशन ऐसे संभव नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाती। आप करके देख लो, एक तरीका है कि आप e की पावर y को एक्सपेंड करके फिर इंडिविजुअल टर्म्स को आप बार बार इंटीग्रेट कर दो, एंड देन मे बी आंसर आ जाए, बट बहुत लेंदी हो जाएगा। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, सॉर्ट ऑफ नॉट डूएबल, और क्या पता हो ही नॉट डूएबल, डूएबल, ठीक है, ये नॉट डूएबल है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका ऑर्डर चेंज करने वाले हैं, जिसमें आपको मजा आएगा कि जहां x यहां से यहां जा रहा है, y यहां से यहां जा रहा है, इसका ऑर्डर हम कैसे चेंज करें
चलिए वो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही तगड़े तरीके से समझाने वाला हूँ। लेट अस गो, ठीक है, इसी को अगले पेज पे करते हैं। देख, इंटीग्रेशन थी, x जा रहा है 0 टू इन्फिनिटी, y जा रहा है x टू इन्फिनिटी, e रेज टू पावर माइनस वाई बाय वाई डी वाई डी एक्स। अब dx dy बना लेंगे, फंक्शन ऐसे ही रहेगा। अब सुन, डायग्राम बनाते हैं। x जा रहा है 0 टू इन्फिनिटी, मतलब पूरा हमारा ये, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। y जा रहा है x टू इन्फिनिटी, तो इसको भी एक बार समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। इजी है बाकी, देख बात समझ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, एक तो समझाता हूं कैसे। x इज इक्वल टू 0 ये होता है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहीं यहां आता है, कभी नहीं आता हो। तो बेसिकली x 0 टू इन्फिनिटी का मतलब है ये, मतलब x सॉरी यहां से यहां जा रहा है 0 टू इन्फिनिटी पूरा, ठीक है, चलो उसको मत बना। और y जा रहा है x टू इन्फिनिटी, तो देख y इज इक्वल टू एक्स ये ग्राफ होता है, ये y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू y होता है। तो y मैं क्या बोल रहा हूं, लोअर लिमिट क्या है y की, x। अब मेरी बात समझ, अगर इसको तेरे को एज ए इंटीग्रेशन समझना है तो ये लिखा है कि x 0 टू इन्फिनिटी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। प्लीज मेरी बात को समझ, ये हो रखा है, पहले इसको समझ। 0 टू इन्फिनिटी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व x है, अपर कर्व है ही नहीं वो इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स इसकी इंटीग्रेशन इन्फिनिटी हो जाएगी तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, रीजन क्योंकि इनफाइनाइट है, ठीक है, तो हम एरिया तो नहीं निकाल सकते बट बता सकते हैं कि हाँ। और इस एरिया की बात हो रही है, देख y x से लेकर, अब y इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये लाइन है, तो यहां से लेकर यहां तक इसमें, तो बेटा इस की बात हो रही है, एटलीस्ट तू रीजन समझ, ठीक है, आई होप तो समझ पा रहा होगा। तो ऑल्दो ये एरिया इज टोटली इन्फिनिटी, इट कांट बी क्वांटिफाइबल। ये बेसिकली आप देखोगे 1/8 क्वाड्रेंट का एरिया हो गया, तो एक सारे क्वाड्रेंट्स अपने आप में इनफाइनाइट होते हैं, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, ये जो येलो रीजन है। बट यस, एटलीस्ट जो ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इन दो ऑरेंज स्टेटमेंट्स का मतलब है ये येलो एरिया, ठीक है, ये रीजन है हमारा जिसपे हम, ये रीजन है जिसपे हम ये इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन, ये वाला फंक्शन। चलिए अब आइए, अब थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। लिमिट्स इसको चेंज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, लिमिट्स चेंज करनी इसकी बहुत आसान है। आजा समझाता हूँ, इस एरिया की बात हो रही है ना, इस एरिया की बात हो रही है। अब थोड़ा सा समझ, थोड़ा समझ, इसकी लिमिट्स क्यों चेंज करना आसान है। अब हम ऐसे लिमिट्स चेंज करेंगे तो y बाहर से बाहर जाएगा, तो भाई नहीं, y बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी मेरा y जाने वाला है, y 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, और x का लोअर कर्व 0 है। अब ध्यान से समझ, x का लोअर कर्व 0 है, ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है, से लेकर अपर कर्व अब y इक्वल टू x है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक है, समझो दिस एरिया। तो x यहां से लेकर x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू y, उल्टा समझ, तक हम जा रहे हैं। तो इसको चेंज करना इज वेरी वेरी सिंपल। ये जो दो लिमिट्स है ये बेसिकली हमारी चेंज होके बन गई, y जा रहा है 0 टू इन्फिनिटी, बाहर की लिमिट, x जा रहा है 0 टू y। पहले दो इन्फिनिटीज जा रही थी, अब मैंने थोड़ा सा उसको चेंज करके ये बना दिया, बात एक ही है। ये ग्रीन एरिया ये भी कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो कि x गोज फ्रॉम 0 टू y व्हेन y गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। आइए, तो ये इंटीग्रेशन हमारी सक्सेसफुली चेंज हो गई, तो y गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब सुनना, मजा क्यों आएगा तेरे को, क्योंकि वो y का फंक्शन था। अब x गोज फ्रॉम 0 टू y एंड e की पावर माइनस वाई बाय वाई dx dy। पर भैया ये तो कांस्टेंट है, अगर x की इंटीग्रेशन पहले हो रही है, देख अगर मैं ये इंटीग्रेशन x की टर्म्स में कर रहा हूं तो ये तो कांस्टेंट है, हाँ इसको तू बाहर ले सकता है, इसको तू बाहर ले सकता है, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। और फिर x की इंटीग्रेशन यानी कि 1 dx, इंटीग्रेशन dx इज x फ्रॉम y टू 0 इज y। प्लीज मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। दिस कैन बी रिटन एज 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई बाय वाई। अब ध्यान से सुन, ये बचा बेसिकली 0 टू y dx dy। अब जब मैंने इतना सा सॉल्व किया, इसका आंसर कितना होगा, इंटीग्रेशन x y से लेकर 0 डाल दे, y माइनस 0, इसका आंसर y हो गया। तो अब y से y कट जाएगा यार,
तभी इतना इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं सीधा लिख रहा हूं y, ओके। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ e की पावर माइनस वाई मेरी इंटीग्रेशन बची dy, जिसकी इंटीग्रेशन होती है e की पावर माइनस वाई बाय -1, ठीक है, जो तेरे को 0 टू इन्फिनिटी लगानी है। इन्फिनिटी लगाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, 0 लगाएगा e की पावर 0 1 होता है, और बाय -1 माइनस ऑलरेडी है, तो दी आंसर इज +1। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 1। अगर मज़ा आ गया हो तो यार प्लीज़ चैट में लिख देना राघव भैया मज़ा आ गया, ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को हमें चेंज करना पड़ता है, लिमिट्स को, ऑर्डर को, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। प्लीज़ समझो, कभी कभी इनसे ऑरेंज से हमें इस पे जाना ही पड़ता है ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। थोड़ा सा ये भी बना देता हूँ, x मेरा जा रहा है 0 टू y। अब मैंने जो है ऑर्डर वो है चेंज कर दिया है, ऐसे समझोगे आप, ठीक है। इस फंक्शन से इस फंक्शन, ऑर्डर जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। आइए बेटा, आइए अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। जैसे इसमें मैंडेटरी था कि आप लिमिट्स को चेंज करो, तो सॉल्व हो गया। एक और बहुत तगड़ा आपको सवाल देना चाहता हूँ। अगर कोई एक्चुअली एक जेई एस्पिरेंट था तो उसने शायद कभी किया होगा, या अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है तो डिफरेंशियल अंडर द इंटीग्रल साइन जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट मैं आपको एक तगड़ा सवाल करके दिखाने वाला हूँ, मैं आपको एक तगड़ा सवाल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। आइए, अगेन एक स्टार, ये आप कर भी सकते हो मल्टीपल इंटीग्रल से अपने एग्जाम में, कुछ जाएगा नहीं आपका। तो अगर आपको बोल दिया जाए इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू 1 x की पावर 7 -1 अपॉन log x, या कुछ भी, जैसे x की पावर, अभी साल क्या चल रहा है 2026, -1 अपॉन log x dx, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व, तो ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। इसको मल्टीपल इंटीग्रेशन से कैसे करें भैया, तो सिंगल इंटीग्रेशन है, और वैसे आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते हो, डिवाइड बाय लॉग एक्स है, कुछ बाय पार्ट से कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी, नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। कैसे करें, तो अब मैं आपको समझाता हूं। इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को मल्टीपल इंटीग्रल कैसे समझे हम, इसको अपने आप में एक इंटीग्रेशन बनाना है हमें, एक इंटीग्रेशन जिसका आंसर ये आए। तो थोड़ा सोचते हैं, पहले वीडियो को पॉज करो। आई होप अब आप शायद सॉल्व कर पाओगे। देखो, सबसे पहली बात तो ना, आप इसको x की पावर a-1 समझो अपॉन log x। उसको एक बार के लिए a कंसिडर कर लो, 2026 को एक वेरिएबल a, एक a ले लो। अब मेरी सिंपल सी एक बात समझाओ, इस -1 को भी हटा दो साइड में। हिंट दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा ये हिंट दे रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, x की पावर a बाय log x, कुछ समझ आ रहा है ये किसकी, ये एक इस चीज की इंटीग्रेशन होती है, ये एक चीज की इंटीग्रेशन है। अगर अभी भी समझ नहीं आया, तो अगर मैं आपको बोलता था a की पावर x बाय log x, ये तो आप मानते हो इंटीग्रेशन होती है किसी की, अरे होती तो है, a की पावर x dx, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, प्लस कांस्टेंट होता है, बट उसको हटाओ एक बार के लिए, ठीक है। मेरी बात समझो, क्या आप मानते हो इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, a की पावर x बाय log a, सॉरी, ठीक है, मानते हो ना। और डिफरेंशिएशन होती थी ax log a, ओके। तो अब यहां पे भी क्या फर्क है, बस x और a सेपरेट हो रखा है, थोड़ा समझो मेरी बात को। अब अगर मैं आपको बोलूं, ये मैंने आपको बताया या ये बताया x की पावर समथिंग बाय log x, अगर मैं आपको ये बोलूं, सिंपल सी बात सुनना मेरी, सिंपल सी बात समझना, ये x को आप एक कांस्टेंट समझो और a को आप एक वेरिएबल समझो, a को आप एक वेरिएबल समझो, ठीक है। जो a है ये, इसको आप एक वेरिएबल यहां पे समझो। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स ए डी ए, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन बताओ a के टर्म्स में, x इज अ कांस्टेंट फॉर दिस, देन यू विल से ठीक है, ये तो ये आ गया। मानते हो इस बात को, हाँ जी भैया मानते हैं, ऑफ कोर्स इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन यहाँ x की पावर a बाय log x है, हमें क्या चाहिए, x की पावर ये -1 चाहिए एक तरीके से। मेरी बात को भी समझते जाना, आपको मजा आएगा। हमें क्या चाहिए, x की पावर 2026 -1 चाहिए बाय log x। तो एक बात सुन, अगर मैं
एक बात सुन, वन क्या होता है, वन क्या होता है पहले तो उसको समझ। अगर मैं इसी के अंदर ए गोज फ्रॉम 0 टू 2026 ला दूं, मैं थोड़ा ना बैक स्टेप्स चल रहा हूं। पहले मैंने तेरे को बताया एक्स की पावर ए बाय लॉग एक्स, एक्स की पावर ए बाय लॉग एक्स, हिंट बताया। फिर मैंने बोला अगर एक्स ए डी ए, मैं सिर्फ एक्स की पावर ए की इंटीग्रेशन करता हूं ए के रिस्पेक्ट में, एक्स इज अ कांस्टेंट हेयर, इसको प्लीज तुम ए एक्स डी एक्स समझो, ए की पावर एक्स डी एक्स, तो ए एक्स बाय लॉग ए होता है, तो एक्स ए बाय लॉग एक्स हो गया। अब मैं कहता हूं मैंने लिमिट्स लगा दी 0 से 2026, यही क्यों किया 2026 भैया? इसलिए किया क्योंकि यहां लिखा था, ठीक है चल। 0 क्यों किया? अरे क्योंकि अगर मैं ए की जगह पुट करूंगा ना 0, तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगी। ओके, तो ये नहीं बन जाएगा? हाँ जी भैया, लिमिट्स डाल दी। अरे भैया तो मजा आ गया। तो एक्स की पावर ए की जगह लिमिट डालेंगे, एक्स की जगह नहीं डालेंगे, ध्यान रखना, एक्स की जगह नहीं डालेंगे कुछ भी, कंफ्यूज मत होना। एक्स इज अ कांस्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन, एक्स इज अ कांस्टेंट, हर बार वेरिएबल तो यहाँ लेकिन कांस्टेंट होता है। तो हमने समझ लिया वो 0 भी एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है। हमने यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी, हमने ये समझ लिया कि ये जो हमें अंदर दे रखा है जिसकी हमें अब इंटीग्रेशन करनी है, इस बंदे की हमें इंटीग्रेशन करनी है वापस से एक्स के टर्म में, ये तो ये है, ये तो ये है ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम इसको लिख सकते हैं, x तो जा रहा है कांस्टेंट लिमिट 0 टू 1, फिर अंदर की इंटायर चीज को मैं लिख सकता हूं a जा रहा है 0 टू 2026, अगेन कांस्टेंट लिमिट्स, ठीक है, और यहां एक्स ए डी एक्स। प्लीज ध्यान से सुनना, दिस इज एसेंशियली दिस, देख लो ये वही चीज है, ये यही चीज है। तो मैंने इस ग्रीन बॉक्स की जगह ये लिख दिया। अब मजा कहां आएगा? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स जा रहा है 0 टू 1, ए जा रहा है 0 टू 2026, ए की जगह आप इसको वाई भी लिख सकते हो बेटा। चेंज ऑफ ऑर्डर अगर आपको करना है 2 डायमेंशन होने चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ए की जगह वाई भी लिख सकते हो, डज नॉट मैटर, ठीक है, डज नॉट मैटर। बात एक ही, अब एक्स एक्सिस ए एक्सिस बना दो, ठीक है। अब चेंज ऑफ ऑर्डर पता है कब होता है? देख, अगर ए डिपेंडेंट होता है एक्स पे या एक्स डिपेंडेंट होता है ए पे, तो हमें चीजें करनी पड़ती, रीजन बनाना पड़ता, तो हमें चीजें करनी पड़ती, ऐसा रीजन बनाना पड़ता है ना, है ना। देख यहाँ पे वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, चाहे एक ही लिमिट हो, यहाँ पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रादर देन डूइंग दिस, लिमिट चेंज मत करना कि x 0 टू 2026 जा रहा है, वो अलाउड नहीं है। लिमिट चेंज करना अलाउड नहीं है, ऑर्डर चेंज करना अलाउड है। तो रादर देन पहले a के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, हम पहले इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चेंजिंग द ऑर्डर, a के रिस्पेक्ट में हम बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, हम पहले x के रिस्पेक्ट में 0 टू 1 एक्स ए डी एक्स। अब यहाँ पे a कांस्टेंट हो जाएगा, ध्यान से सुनना, अब आ जाएगा आपको मजा, ठीक है। अब पहले जब ये सॉल्व करना पड़ेगा ना, कितना आसान हो गया। प्लीज दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में बेटा डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस देखो क्या हो गया। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो x की पावर कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या होती है? x की पावर n की इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन अपॉन क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन तो डन हो गई, सीधा लिखो a जा रहा है 0 टू 2026, इसकी इंटीग्रेशन x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 0 टू 1। ये वैल्यूज तुम पहले ही डाल दो, इसमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे मैं करके भी दिखा सकता हूँ। तो आप x की जगह 1 डालो, x की जगह डालेंगे, x की जगह 0 डालोगे 0 हो जाएगा, x की जगह 1 डालेंगे 1 अपॉन a प्लस 1 आ गया है, जिसकी इंटीग्रेशन बेहद आसान है, dA। तो ये log a प्लस 1 आ गया आंसर, ln a प्लस 1, और इसकी लिमिट्स है 0 से 2026। तो देख, अगर तो 0 डालेगा तो log 1 हमारा 0 होता है, 2026 डालेगा तो log 2027 आंसर आ गया। देख कितना बढ़िया हो गया, है ना। तो ऐसे तो इन भयानक क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको डबल स्टार के लायक है कि जहां पता नहीं है कि मल्टीपल इंटीग्रेशन लग रहा है, बट हमने लगा दिया सिर्फ इतनी सी हिंट से समझ के, ठीक है। तो ये हमारा हम लिख देते हैं हिंट है, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली यहाँ पे एक तरीके से।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी है क्लास और 3:30 तक बुकिंग है ना। अब गाइज आपको यार मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट अब मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। जैसे कि ये सवाल, y जा रहा है मेरा x से a, x जा रहा है 0 to a, y जा रहा है x to a, x जा रहा है 0 to a। आपको सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, आपको कुछ और नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है, कुछ भी और नहीं करना है। तो बहुत आसान है, अगेन देखो मैं थोड़ा बहुत बना देता हूँ। x जा रहा है 0 to a, 0 to a, ठीक है, फटाफट कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स, ये होता है y जा रहा है x से लेकर a, ओके तो बेसिकली इस रीजन की बात हो रही है, तो पहले आपको समझना है। अब इसको अगर आपको चेंज करना है तो y 0 to a जा रहा है, देखो कितना आसान है, y जा रहा है 0 to a और x लोअर कर्व 0 है, 0 to x, सॉरी 0 to y, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया आपका, 0 to y, सॉरी 0 to y हुआ, हाँ ये 0 है ये y है, बिल्कुल सही है। तो लिमिट थोड़ी चेंज हो गई। अब आप सोचोगे इसमें एक में ही a आ रहा है, उसमें दो में आ रहा था, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी करके दिखाया क्योंकि दिस वाज अ होमवर्क, खुद से इसको ट्राई करना, ठीक है। अब जैसे ये आपको दे रखा है, इवेल्युएट भी है, आपको सिर्फ एक बार चेंज दी ऑर्डर के जो सवाल है वो हम करके दिखाते हैं। वैसे तो इसको भी हम कर सकते हैं, फटाफट कर लेते हैं इसको, एज ए होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, प्लीज खुद से ट्राई करो, बट थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक कर्व जिसमें आते हैं तो फटाफट सॉल्व किया करो ऐसे सवालों को। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड देन इवेल्युएट। तो देख x जा रहा है 0, y जा रहा है सॉरी 0 to b, और x जा रहा है 0 to a by b, b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y जा रहा है 0 to b, x जा रहा है 0 to a by b, a b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो अगर तेरे को एक कर्व निकालना है ना, ये तो समझ, ये तो सिंगल स्ट्रेट लाइंस है, ये भी, ये क्या है, तो x को इससे इक्वेट कर, x इज इक्वल टू a बाई बी अंडर रूट ए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर ले। अब एक बार इसको ओपन कर ले, ठीक है, बी स्क्वायर इधर ले जा या ए स्क्वायर नीचे ले जा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज एन एलिप्स। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी अगर y इज इक्वल टू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, अगर ये दे रखा हो y इज इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये नीचे है वही है बेटा, ये भी एलिप्स होता है ये वाला, ठीक है। मतलब इक्वेशन तो जैसी मर्जी हो, b ग्रेटर देन a हो, शेप ऐसी हो, द थिंग इज कि ये हमारा a रहेगा 2a और ये 2b, या तो ये दे रखा हो या ये दे रखा हो x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दैट, तो भी इस फिगर की बात हो रही है। तो ये एलिप्स की बात हो रही है, बट रीजन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि 0 to b 0 to ये हो रहा है। तो बेसिकली बेटा बात ये हो रही है कि हमारा y जा रहा है 0 to b, y जा रहा है 0 to b और x जा रहा है 0, x इज इक्वल टू 0 बेटा ये होता है इस कर्व से लेकर, अपर कर्व से लेकर राइट, मतलब लेफ्ट कर्व से लेकर राइट कर्व, राइट कर्व तेरा ये है, लेफ्ट कर्व तेरा ये है, तो x जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, समझ रहा है, ये x का कर्व। तो ये एलिप्स का पार्ट है एक, ये एलिप्स का पार्ट है, ऑफ कोर्स यहां a आएगा, x 0 to a नहीं जा रहा, x ये वाले कर्व से ये वाले कर्व तक जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो तेरे को क्या करना है, अब इसको चेंज ऑफ रीजन करना है, मतलब इस चीज को y जा रहा है यहां से यहां, y जा रहा है मेरा 0 to b और x जा रहा है यहां से यहां। अब बहुत आसान है यार ये चेंज करना, इसको दूसरे नजरिए से अगर तू देखेगा तो तू कह सकता है x तेरा 0 to a जा रहा है, मतलब ये दो लाइंस बना के x 0 to a जा रहा है और y 0 से अपर कर्व जा रहा है। अगेन तो खुद से सोचियो, मैं रफ रफ बता रहा हूँ ऊपर से, तो बहुत सिंपल है लिमिट्स को चेंज करना। आई फील कि हमारा x 0 to a जाएगा, ठीक है, अगेन x 0 to a फ्रॉम लोअर कर्व टू अपर कर्व, अभी था y 0 to b फ्रॉम लेफ्ट कर्व टू राइट कर्व ऑफ x, ठीक है। तो y गोस फ्रॉम लोअर कर्व 0 से लेकर अपर कर्व, वो मैंने आपको बताया भी था, इस इक्वेशन को हम ये लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये इक्वेशन। आपको कर्व पहले निकालना है, फिर y की टर्म्स में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, n नहीं है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ओके, दिस इज द लिमिट चेंज। अब आपको इसको इवेल्युएट खुद करना है, होमवर्क है, अब इवेल्युएट करना है, लिमिट चेंज हो गई, ये दोनों कर दिया, फिर एक्स वाई को आप इंटीग्रेट कर देना, ठीक है, पहले डी वाई फिर डी एक्स। आइए बेटा, अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कुछ और होमवर्क्स मैं आपको दे देता हूँ जो सिर्फ चेंज ऑफ इंटीग्रेशन के है।
जैसे चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आपके पास एक फंक्शन है फाई एक्स वाई, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको लेना देना है इनसे, लिमिट से। तो दिस इज योर होमवर्क। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब अगेन ये तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन हो गया, 2a माइनस वाई की जगह 3a माइनस वाई बना दिया, दूसरा कर्व दे दिया, बिल्कुल ही सेम है। तो यू हैव टू वरी अबाउट दिस ओनली, ठीक है। अंदर का फंक्शन आपको जो बर दियो आपको इंटीग्रेट नहीं करना, आपको बस जैसे y गोज फ्रॉम 0 to 2a, x गोज फ्रॉम वाई स्क्वायर बाय 4a टू, ऑफकोर्स उल्टा होता है ना, x इज इक्वल टू 3a माइनस वाई तक जाना है, आपको इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। आपको ऑर्डर चेंज करना है, अच्छा सवाल है थोड़ा सा, बट हमने सिमिलर किया है तो होमवर्क। सिमिलरली एक और होमवर्क है आपका, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये तो थोड़ा तगड़ी चीज़ है, तगड़ी चीज़ है, ये मैं आपको भी करता हूँ, बट कुछ होमवर्क दे देते हैं पहले, इसको एज अ लास्ट सवाल ही कर लेंगे ना यार फिर, ठीक है। तो ये कर लोगे। इवेल्युएट में एक सवाल है, बहुत सारे सवाल है यार इवेल्युएट में, तो चलो देखते हैं, एक आध हम करते हैं फिर इसको करेंगे। जैसे ये सवाल है, देखो एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा जा रहा है चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेल्युएट, अभी नहीं करना। तो हमारा देखो एक्स जा रहा है 0 to 1, ठीक है। पहले तो रीजन देखते हैं, एक्स जा रहा है 0 to 1 और y जा रहा है x से लेकर √2 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अ सर्कल, कभी भी y a स्क्वायर √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में जा रहा है तो एक सर्कल है विद √2 रेडियस। ये बेसिक बात फटाफट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इस रीजन को चेंज करते हैं, फिर जो भी अंदर फंक्शन है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट वुड बी चेंज्ड, ठीक है, दैट वुड बी चेंज्ड। आइए फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या फंक्शन है यार, x जा रहा है 0 to 1, तो लेट सपोज दिस इज 1, दिस इज 0, x जा रहा है 0 to 1 एंड y जा रहा है x से लेकर, तो y जा रहा है x क्या है, y इज इक्वल टू x ये होता है, तो ऑफ कोर्स ये 1,1 पॉइंट होगा बेटा, दिस विल बी 1,1, 100% ये भी 1 ही होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू x है क्योंकि वो, और ये x इज इक्वल टू 1 था, और 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सेमी सर्कल है बेटा, और तो यहाँ से यहाँ, और वैसे तो ये सेमी सर्कल जो है y इज इक्वल टू √2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपर सेमी सर्कल की इक्वेशन है। अब यहाँ अगर 1 है तो बेटा यहाँ √2 आएगा, तो ये √2 होगा, तो ये इस सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। बट सेमी सर्कल है तो सिर्फ जो ऊपर वाला है वही कंसर्न्ड है, ठीक है। अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ भी √2 आएगा, यहाँ भी √2 आएगा, राइट, देखो बढ़िया डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो y कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है लिख देता हूँ एक बार मैं, y जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कर्व से लेकर, आपको एरो से समझ आ रहा होगा, इस कर्व से लेकर इस कर्व तक, ठीक है। इसलिए मैंने लेफ्ट का बनाया नहीं, रिक्वायर्ड नहीं, और x भी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये एरिया कंसर्न्ड है जो मैंने एरो से बनाया। इसको अगर अगेन तेरे को देख, सुन सुन सुन, तेरे को नजर आ रहा होगा, अगर तेरे को ये y की टर्म्स में चेंज करना है, मतलब dy में रखना है, तो तू देख सकता है तेरे को तोड़ना पड़ेगा इस पॉइंट पे, तेरे को यहाँ पे तोड़नी पड़ेगी इंटीग्रेशन, मतलब y 0 to 1, फिर y 1 से √2, और फिर अंदर कुछ और हो रहा है। अब x का लोअर कर्व एक बार ये रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। जब y 0 to 1 जाएगा और जब y 1 to 2 जाएगा तो x अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन हमारी चेंज होगी, तो इसका ऑर्डर लिख देते हैं, चेंज होने के बाद जो है वो ऑर्डर कितना बन जाएगा, तो सीधा इसी को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो बेसिकली बेटा ये देख, अब y मेरा ये x 0 to 1 था, जब y 0 to 1 जाएगा तो x कहां से लेकर कहां तक जाएगा, 0 टू लेफ्ट कर्व से राइट कर्व, 0 टू y, x इज इक्वल टू x है, एक ही बात है, x इज इक्वल टू y, लाइन हो गई है, एक ही बात है। तो x 0 टू y जाएगा, समझ मेरी बात को, अंदर जो भी इंटीग्रेशन हो रही है वो कर ले, x dy अपॉन, सॉरी पहले x की इंटीग्रेशन कर ले, dx dy उल्टा तो कर ही दे इसको, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस जब y मेरा 1 से √2 जाएगा तो जो x है वो 0 से सर्कल की जो इक्वेशन है, यानी कि 2 माइनस वाई स्क्वायर √2 माइनस वाई स्क्वायर जाएगा, और फिर जो भी तू इंटीग्रेशन कर रहा है पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी, ठीक है।
तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगी, दोनों में ही, दोनों में लिमिट्स अलग लगने वाली है y और x की, बट x के रिस्पेक्ट में होगी। तो इसको आप खुद कर सकते हो, एज अ होमवर्क ले सकते हो। इसके बाद मैं फिर भी थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको यार। तो x के रिस्पेक्ट में इतना सा अगर मेरे को करना है, क्योंकि x दोनों में इंक्लूडेड है, तो आई थिंक तो ये चीज़ कर सकता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ इंटीग्रेशन x dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या सम कांस्टेंट स्क्वायर, अगर वो तेरे को निकालना हो तो कैसे करेगा? तो सब्स्टिट्यूट करेगा ना यार, तो सब्स्टिट्यूट करेगा ना यार। वैसे तो सिंपल आंसर आ जाएगा इसका सीधा, 2 स्टेप में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी पुट कर ले, हाफ एक्स डी एक्स तेरा डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी पुट करेगा, 2x डी एक्स डी टी, तो हाफ डी टी बाय रूट टी। ठीक है, अगर तू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी पुट करेगा, या फिर तू डायरेक्टली मैं तेरे को क्या बोलूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट को ही टी पुट कर दे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट को अगर तू टी पुट कर दे, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर, इसकी डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2 रूट वट एवर दिस इज, और फिर चेन रूल से 2x एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, तो 2 से 2 भी कट गया, dx इज इक्वल टू डी टी, दोनों की डिफरेंशिएशन हो रही है। तो ये तो पूरी इंटीग्रेशन ही दे रखी है तेरे को, तो रूट डी टी बन गया। तो सीधा इसको तो टी पुट कर, तो डी टी आ गया, तो दिस विल बी कन्वर्ट टू डी टी, इसकी इंटीग्रेशन होती है टी, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैंने राइट में करके दिखा दिया, बट इसकी इंटीग्रेशन अंदर हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बार तेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट में पुट करना है 0 टू y, एंड देन उसके बाद तेरे को dy लगाना है अपना, y 0 टू 1 जाएगा, तो और अगली बार y जाएगा 1 से √2। ठीक है, और अब तेरे को लिमिट्स लगानी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में के अंडर रूट में, x की जगह तेरा 0 जाएगा, और दूसरे में 2 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट dy। ठीक है, थोड़ा कर देता हूँ सॉल्व। देख यहाँ पे सबसे पहले अगर तू x की जगह 0 डालेगा तो वाई स्क्वायर का अंडर रूट y बचेगा, अगर तू x की जगह y पुट करेगा तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर, उसका अंडर रूट आपका होता है √2 टाइम्स y, तो √2 माइनस 1, और यहाँ पे y ही बच जाएगा तेरा, जिसकी इंटीग्रेशन भी तू कर ले, तो √2 माइनस 1 को बाहर ले, ये सिर्फ बच गया y dy 0 टू 1, जिसको तू कर दे वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई स्क्वायर बाई 2 कर दिया, वहाँ 1 लिमिट लगा दे तो 1/2, तो ये आ गया √2 माइनस 1 हाफ, पहले की वैल्यू आ गई। अगले की निकाल फटाफट, कुछ स्टेप्स खा सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, कोई कुछ नहीं करेगा। अब इसमें लिमिट्स अलग अलग डालनी है, 0 डालेगा तो अगेन 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि सिर्फ वाई, और 2 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट एक्स की जगह डाल, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर भी है और फिर उसका अंडर रूट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, √2 बचा सिर्फ, तो √2 बचा पहली बार, दूसरे में y, तो √2 माइनस वाई, तो √2 की इंटीग्रेशन √2 y, इसकी इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट्स लगा दिया 1 से √2। ये तुम्हारा काम है, इसमें तो मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट लगा तो √2 डालोगे y की जगह, तो 2 माइनस 2/2 यानी कि 1, तो 1 आ गया पहली बार, और अगर 1 डालेंगे तो √2 माइनस हाफ आ गया, तो सबसे पहले √2 डालेंगे, लिख देता हूँ एक बार, तो आ जाएगा √2 इंटू √2, 2 माइनस 1, तो 1 आ गया, माइनस 1 डालेंगे दोनों में, तो √2 माइनस हाफ, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ 1 माइनस √2 प्लस हाफ, इसको भी अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो √2 बाई √2 माइनस हाफ आ रहा है, तो 1 बाई √2 हाफ है, माइनस हाफ और हाफ कट गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 1 माइनस √2 प्लस 1 बाई √2। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत लेंदी कर दिया मैंने इसको। देखो सॉल्व करना तुम्हारा काम है। ये एक सवाल और है, चेंज ऑफ ऑर्डर एंड इवेल्युएट, तो ये आपका सॉर्ट ऑफ होमवर्क दे रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे सारे होमवर्क होने चाहिए, एक्सरसाइजेज है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन चेंज करनी है, y x/a से लेकर √x/a तक जा रहा है, पैराबोला का उल्टा वाला जो भी है स्क्वायर रूट फंक्शन, और आपका 0 टू a जा रहा है x। तो काफ़ी सिंपल डायग्राम है, देख x जा रहा है 0 टू a, ये डायग्राम्स आपको आने चाहिए, और y जा रहा है x/a। अब y इज इक्वल टू x/a एक स्ट्रेट लाइन होती है बेटा। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, x/a हो रहा है, कोई स्लोप कट रहा है,
तो एक बात बताओ, यहाँ पे कहाँ कट होगा? जब x की जगह मैं a पुट कर दूंगा तो 1 पे कट होगा, तो ये 1 पे कट होगा, ध्यान से समझना। 1 बेसिकली दिस पॉइंट विल बी a, 1 100%। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स बाई ए, इस लाइन की बात हो रही है, ये मैंने प्लॉट की, और फिर y इज इक्वल टू रूट एक्स बाई ए। इसको कैसे प्लॉट करें बेटा? दोनों साइड स्क्वायरिंग ही कर दिया करो ऐसे में। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल है ये। या फिर y इज इक्वल टू रूट एक्स भी अगर आप समझोगे, इसको y इज इक्वल टू रूट एक्स समझो, तो रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब वो भी कमाल की बात है, एग्जैक्टली यहीं कट होगा 100%। ठीक है, बाद में ऊपर जा रहा है, आई डोंट केयर, क्योंकि इतनी बात हो रही है अभी तक। तो सिंपल है बहुत, x 0 टू a जा रहा है और y जा रहा है x बाय ए से लेकर रूट एक्स बाय ए। ये जो येलो कर्व है ये है रूट एक्स बाय ए। ठीक है, येलो कर्व है ये है रूट एक्स बाय ए, और जो स्ट्रेट लाइन है वो है x बाय ए। बस आपको अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने के बाद इवेल्युएट करना है। तो बहुत सिंपल है, सीधा आप बोल सकते हो। इसको दूसरे तरीके से नज़रिए से देखना है तो y मेरा 0 टू 1 जा रहा है, y जो है वो 0 से लेकर 1 जा रहा है, और x लेफ्ट कर्व येलो है, राइट कर्व मेरा क्या कहते हैं यहाँ पे, ये है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन वाला कर्व है। तो जो लेफ्ट कर्व है, राइट कर्व तो सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स बाई ए या x इज इक्वल टू ए वाई। तो x ए वाई तक जा रहा है फ्रॉम व्हाट, आई थिंक रूट ए वाई। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं करता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई ए तक, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। तो x जा रहा है ए वाई स्क्वायर से लेकर, येलो कर्व से लेकर ग्रीन कर्व तक, एंड देन जो भी आपकी इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको आप dx कर लो, फिर dy कर लो। तो देखो मैंने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया। आई थिंक समझ आ रही होगी लिमिट्स कैसे चेंज हुई है, कहीं 1 तो था ही नहीं भैया, आ गया ना, अब ग्राफ को देख के आता है। ठीक है, अब डू इट योर सेल्फ, होमवर्क इज टू इवेल्युएट। इसको प्लीज अब सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो और वैल्यूज को पुट करो, ताकि आंसर एक क्लीन आंसर आए काफी। ठीक है, चलिए अब यार एक आध सवाल और करते हैं, फिर आपको होमवर्क दे देता हूँ काफी सारे। तो यार जैसे ये क्वेश्चन है, प्लीज इसको एज अ होमवर्क लो, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। सर्कल की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, देखो 2 मिनट में डायग्राम बना सकते हो आप यार। y जा रहा है 0 से रूट टू x को देखो, x जा रहा है y, x इज इक्वल टू y से लेकर कहां तक जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सर्कल है बेटा। तो ये डायग्राम की बात हो रही है, x मेरा यहां से लेकर कहां तक जा रहा है, देखो आगे तक जा रहा है। अब ध्यान से समझना है हमें, x मेरा y से लेकर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक जा रहा है, तो लेफ्ट कर्व से राइट कर्व होता है, प्लीज ये मत लिख देना। ठीक है, x जा रहा है यहां से लेकर यहां तक, इसकी बात हो रही है, ये जो मैंने ये बनाया है। एंड ऑब्वियसली y दे रखा है 0 टू a रूट टू, तो ये a बाय रूट टू ही आता है बेटा। इफ दिस इज a, दिस पॉइंट इज a बाय रूट टू, तो y जा रहा है 0 टू a बाय रूट टू। y जा रहा है ये इन दो लाइंस के बीच में है, और x जा रहा है ये कर्व से लेकर ये कर्व के बीच में। सिंपल है। अब आपको इसको अगर चेंज करना है, क्योंकि x में दोनों है, अगर आपको x के रिस्पेक्ट में लिखना है तो आप बोलोगे x 0 टू a जाएगा, लोअर कर्व ये है, अपर कर्व ये है, बट ये कर्व भी चेंज हो रहे हैं बीच में, तो टू चेंज यू हैव टू स्प्लिट, एंड ऑफ कोर्स ये पॉइंट भी a बाय रूट टू ही आएगा बाय सिमेट्रिसिटी। तो आप इस इंटीग्रेशन को पूरा चेंज करके बोल सकते हो, x 0 टू 1 जब जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है, तो y 0 टू x जाएगा, y 0 टू x जाएगा, अंदर आपका जो भी है x आपका सबसे पहले डिवाइड dx, प्लस जब y x जाएगा मेरा 1 से, सॉरी ये a बाय रूट टू है ना, 0 टू 1 नहीं है, x a बाय रूट टू। ठीक है, अब x जब a बाय रूट टू से a तक जाएगा ये, तो y इस केस में 0 से लेकर ये जो सर्कल की इक्वेशन है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस x को भी आप यहाँ ला सकते हो, कांस्टेंट है क्योंकि पहले y की इंटीग्रेशन हो रही है बेटा, तो आप x को भी काट के इधर ला सकते हो। ठीक है, मर्जी है। सॉल्व बाकी आपको करके दिखा दिया। डू इट योर सेल्फ, होमवर्क इज टू इवेल्युएट। चलिए बेटा, ठीक है, ये प्लीज खुद से ट्राई करना, ये तो हमने कर ही लिया है ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। चेंज ऑर्डर करो, इवेल्युएट करो, बहुत सिंपल है आपका। बाकी आपको जिस पे होमवर्क लिखा है जिस पीपीटी में बेटा, वही आपको करना है, खाम खा कुछ नहीं करना है। 2 क्वेश्चन है लास्ट, वो एक बार आपको डायग्राम उसके करके दिखा देता हूँ फटाफट, फिर हम आगे देखेंगे।
बट सबसे पहले यार हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को लाते हैं, ठीक है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन फॉर अस, एंड फिर हम फटाफट क्लास को ख़त्म करते हैं, 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, राइट। तो क्वेश्चन है कि थीटा जा रहा है 0 से π/2, कि थीटा तो जा रहा है भाई 0 से 90 और आर जा रहा है 0 से 2a cos थीटा। अब थोड़ा ना ध्यान से समझना, अनलाइक एक्स एंड वाई, आर और थीटा थोड़ा सा ना डिफरेंट तरीके से होता है। अंदर जो भी है एफ आर थीटा इवेल्युएट तो कर ही नहीं सकते, क्या फालतू की बात लिखी है, क्योंकि अंदर का फंक्शन हमें दे नहीं रखा है, बट दैट इज ओके, दैट समटाइम्स हैपन्स। तो बस वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वी डोंट हैव टू इवेल्युएट, ठीक है, वेरी कूल। आइए ऑर्डर चेंज कैसे करें यार, पहले इस डायग्राम को बना के देखते हैं। आपको मैंने बताया था r इज इक्वल टू समथिंग कॉस थीटा, ये वाला सर्कल होता है, प्लीज रिमेंबर r इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये सर्कल होता है, a कॉस थीटा, जहां ये लेंथ a बन जाएगी। और अगर 2a कॉस थीटा की बात हो रही है, तो अगर ये लेंथ 2 है, रेडियस 2a, तो ये r इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, a कॉस थीटा, और ये a साइन थीटा ऐसे होता है। चलिए 0 to π/2, अब इसका ना मीनिंग समझो, देखो ये बन कैसे रहा है, ये बन कैसे रहा है, 0 to π/2 है, नॉट माइनस π/2 to π/2। So this is this semicircle that we are talking about, this one in which this point is 2a। प्लीज मेरी बात को समझो। अब 0 to π/2 मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू π/2, दिस इज 0 इनिशियल लाइन, दिस इज π/2। इट मीन्स कि ये कर्व ऐसे ऐसे थीटा 0 से π/2 इवेल्युएट हो रहा है। अब आर को समझते हैं, आर जा रहा है 0 to 2a cos थीटा। हम इस रीजन की बात तो कर रहे हैं, बट ये रीजन बन कैसे रहा है उसको समझाते हैं, फिर हम लिमिट्स को कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। ये रीजन बन तो रहा है, बट ये कैसे बन रहा है, देखो आर 0 से, जैसे मान लो x जब 0 to a बाहर जाता है, ठीक है, बात को समझो, या अंदर y किसी एक कर्व से लेकर दूसरे कर्व तक जाता है, लोअर कर्व से अपर कर्व में कहता हूं, उसको हम कहते हैं। तो r क्या हो रहा है, r इज समथिंग लेंथ, तो r यहां पे अगर मैं बोलता हूं 0 से 2a cos थीटा, तो ये इंटीग्रेट कैसे हो रही है चीज वो समझाता हूं। 0 to π/2 में हम एक स्ट्रिप अगर लेते हैं, ये देखो, ये बना के दिखा रहा हूं मैं आपको ताकि आप समझो, फिजिक्स वाले बच्चे थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। अब लेट सपोज दिस इज सम डी थीटा, ठीक है, राइट, फ्रॉम थीटा गोज टू 0 to 2π। तो ये हमारा यहाँ पे r रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी ये लेंथ है, वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों, मैं कहता हूँ अगर बहुत छोटा डी थीटा है तो बोथ ऑफ दीज लेंथ्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो वो हमारा डी आर यहाँ पे होता है, मतलब दैट इज द आर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड ऐसे एरिया मेरा ऐसे ऐसे जुड़ रहा है, समझ रहे हो, एरिया ऐसे जुड़ रहा है कि पहले इतना एरिया था, फिर इतना एरिया और जुड़ा, इतना एरिया, ऐसे एरिया बन रहा है, समझो समझो समझो, ठीक है, एरिया बन ऐसे रहा है। इसको मुझे चेंज करना है दूसरे तरीके से। यहां पे क्या हो रहा है कि थीटा जब 0 to π/2 जा रहा है, तो आर मेरा थीटा पे डिपेंडेंट है, कि जहां जहां तक मेरा अभी तक थीटा आया, किसी भी पर्टिकुलर थीटा पे, मैं 2a cos थीटा है मेरी लेंथ। एंड एक बात समझना भी, एक और आपको तगड़ी बात समझाता हूं, अगर मैं इस चीज को हटा भी दूं, या इधर आओ, देख इस सेमी सर्कल में कमाल की तेरे को मैं बात समझाऊं। इफ मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं, मेरी बात को समझना, और अगर इसकी लेंथ आर है, तो मैं तेरे को गारंटी से कह सकता हूं, और ये अगर थीटा है, मैं तेरे को गारंटी से कह सकता हूं, इफ दिस फॉर अ मोमेंट इज सम एंगल, या अल्फा है ये कोई भी एक, मैं तो कह सकता हूं कि आर की जो लेंथ है वो 100% 2a cos अल्फा है। बेसिकली मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊं, अगर मैं इधर जा रहा हूं, ये बीटा है, तो ये जो लेंथ है ये 2a cos बीटा है। भैया ये प्रूफ कैसे होगा, भाई ये कर्व भी यही है, अगर तेरे को प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ भी करके समझा देता हूं, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये कोई भी, मैं उसी कर्व की बात कर रहा हूं, इफ आई टेक माई लेंथ दिस फ्रॉम टू, मतलब 0 से लेकर इस कर्व के किसी भी एंड पॉइंट तक अगर मैं जाऊं, सर्कमफ्रेंस पे जाऊं सेमी सर्कल के, तो ये लेंथ 2a cos अल्फा। इसका प्रूफ बहुत ही ज्यादा, 2 कौड़ी का प्रूफ आप इसको कह सकते हो, एक सिंपल प्रूफ आप इसका आराम से बना सकते हो, ठीक है। आप इसको आई थिंक ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी काम बन जाएगा, कि आपका 90 डिग्री यहाँ पे जो है वो रहता है। या आप क्या कर सकते हो, अगर ये आर है मेरा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। अगर आप इसको यहाँ पे गिरा, ये भी छोड़ो, आई थिंक यही सही था, आप इसको एक बार ज्वाइन कर दो यहाँ तक, तो ये 100% 90 डिग्री बनता है। अब ये लेंथ बहुत तुच्चा प्रूफ है, देखो ये लेंथ मेरी 2a होती है,
ये जो लेंथ होती है ये मेरी 2a है, ये तो मेरे को 2a नहीं सॉरी, अगर 2a दे रखा है तो 4a हो जाएगा, 2a रेडियस है मेरा क्योंकि, तो ये जो पूरी लेंथ है 4a है डायमीटर। तो देख इस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये देख वापस से बनाता हूँ, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि भाई ये सेमी सर्कल है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है 90 डिग्री अगर मैं डायमीटर से एंगल सबटेंड करता हूँ कोई भी, तो सीधा ये 4a है। अब मेरी बात को सुन, ये 4a है, मेरी बात को सुन, राइट, दिस इज 4a, राइट, दिस इज 4a। सो ये अगर इसका एंगल ये वाला है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं यहाँ गिराता हूँ, इसको यहाँ गिराता हूँ तो ये 4a cos अल्फा हो जाएगा, है ना, और ये 4a यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा। एक छोटी सी मेरे से गलती हो रही है, अगर मैं r को 2a cos थीटा ही कहता हूँ, r अगर मैंने 2a cos थीटा लिख रखा है तो उसका रेडियस मेरा यहाँ पे a होना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट 2a नहीं होगा, ये पॉइंट 2a होगा, तो माय बैड, मैं भी सोचूं ये पॉइंट a होगा, ये पॉइंट 2a होगा, ठीक है। अगर मैं कभी भी r इज इक्वल टू के कॉस थीटा कहता हूँ तो k आगे जाके डायमीटर बन जाता है, ठीक है, वो आप करके भी देख सकते हो। जैसे r इज इक्वल टू अगर मैं करता हूँ 2a cos थीटा, तो मुझे पता है कि r cos थीटा हमारा x होता है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा मेरा x बाय आर, तो आर स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, हाँ ठीक है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ a जाएगा यहाँ 2a जाएगा, ठीक है, माय बैड, यहाँ a आएगा यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये भी ऑफ कोर्स दिस इज नाउ 2a। तो आप देख सकते हो यूजिंग, मैं भी सोचूं क्योंकि देखो हमारा ज्योमेट्री गलत नहीं हो सकती जो 9th क्लास की है। अब यूजिंग अगर मैं कहता हूँ यूजिंग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, ये 90 डिग्री है, तो ये 2a cos अल्फा हमारा r हो जाएगा। तो आप मेरे पॉइंट को समझे, जब मैं फिगर को r थीटा में बनाता हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी भी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा तो वो जो एंगल है इनिशियल लाइन से लेकर वो जो r लेंथ है वो r इज इक्वल टू वही जो कर्व दे रखा है 2a cos दैट पर्टिकुलर थीटा बन जाएगा, तभी वो पूरा कर्व ऐसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है, कर्व ऐसे डिफाइन हो रहा है कि फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई r चेंज हो रहा है। अब मान लो अगर मैं थीटा को पाई बाय 2 लिख दूं तो ये cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, r 0 हो गई तो लेंथ 0 हो गई। ये कर्व एक्चुअली बन ऐसे रहा है, ये कर्व बन ऐसे रहा है, अगर मैं स्टार्टिंग से बनाऊं, ये कर्व बेटा बन ऐसे रहा है, थीटा जैसे ही चेंज हो रहा है, अब थीटा जब पाई बाय 2 हुआ तो इधर आ गया, थीटा यहाँ 0 था तो कर्व ऐसे बना है ये। चलिए, अब एक तरीका क्या था इस एरिया को पूरा रिप्रेजेंट करने का, कि मैंने जैसे कि आपको बताया छोटे छोटे यहाँ एरिया ले लिया, ऐसे एरिया लेके मैंने कंप्लीट किया। तो एरिया को एक तरीका एरिया का लेने का जो मैंने वहां बना रखा है बिल्कुल एंड कॉर्नर में, वो ये था कि पहले इतना एरिया लिया, फिर इतना लिया, फिर इतना, देखो ऐसे 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 थीटा चेंज, मैं सारा एरिया मैंने ऐड कर दिया और ए बन गया। अब इसको दूसरा हमें इसको अगर चेंज करना है तो हमें इसका नजरिया बदलना पड़ेगा, जो स्ट्रिप्स है ऐड हो रही है ये चेंज करनी पड़ेगी, जैसे एक्स और वाई में मैंने ऐसे ऐसे किया था, इसमें हमें नजरिया चेंज करना पड़ेगा। तो जो नजरिया है वो बेटा कुछ ऐसा बनता है, वो दिखाता हूं तेरे को मैं, थोड़ा यार हैवी लग सकता है यार एक बारी के लिए, लेकिन मेरे साथ बने रहना। चेंज करने का नजरिया समझो, थीटा जा रहा है 0 टू पाई बाय 2, आर जा रहा है 0 टू 2a cos थीटा। अब एरिया तो क्योंकि यही है, इसको हम दूसरे तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एरिया है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आर कहां से कहां जा रहा है, ठीक है, एक फिक्स चीज जैसे 0 टू पाई बाय 2 है तो इसमें अगर कुछ फिक्स रहे, ठीक है, कि आर मेरा 100% फिक्स ही यहाँ पे रहे। तो एक बात बताओ, आर का इनिशियल पॉइंट क्या है, जैसे थीटा इनिशियली 0 था, फाइनली पाई बाय 2 हो रहा है, तो इनिशियली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आर कितना बन रहा है, बिल्कुल अगर वहां से यहीं से चालू करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लेके जाऊँ, मैंने कर्व अगर मान लो, लेट अस सपोज मैंने कर्व ऐसा ही बनाया है, तो यहाँ पे आर कितना था, आर मतलब सेंटर जो भी ओरिजिन है उससे वहां उस पॉइंट का डिस्टेंस, इसका मैं उल्टा बना रहा हूँ, आप ऐसे समझो, ऐसे बनाया मैंने ये, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आर कितना था, 2a के बराबर था इनिशियली, ठीक है, और यहाँ पे आर है 0, आप लिख सकते हो आर 2a से 0 जा रहा है या 0 से 2a, अगर आप इस तरीके से ही चीज को बना रहे हो, मान लो आप ऐसे ही समझ रहे हो अपने कर्व को, अब अगर ऐसे बनाने की कोशिश अगर आप कर रहे हो, वहां पे थोड़ा उल्टा था, तो अगर आपने कर्व ऐसे बनाया, आर मेरा 0 है, फिर कुछ बन रहा है, आर इधर आ रहा है, कुछ आर के अलग अलग लेंथ चेंज हो रही है, 2a तक जा रहा है, पर यह है कि आर 0 से 2a जा रहा है। अब उस मोमेंट पे एट एनी मोमेंट थीटा कितना जा रहा है वो मुझे डिफाइन करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखो मैं आपको रटवा भी सकता था, मैं आपको फील दिला रहा हूँ थोड़ा सा। अब जैसे कोई भी एक मोमेंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो जिस पे आर मेरा है कुछ, ठीक है, तो यहां पे मुझे देखना है कि ये थीटा कितना होगा, मेरे पास ये थीटा नहीं है, अब मुझे ये थीटा चाहिए, आर के टर्म्स में मेरे को ये थीटा चाहिए,
जहाँ मुझे पता है ये लेंथ कोई आर है, ठीक है। तो अगर ये लेंथ आर है, मैं कहता हूँ ये थीटा कितना होगा आर के टर्म्स में। और ऑब्वियसली अब जो मेरा इंटीग्रेशन का एरिया जाएगा ना बेटा, वो ऐसा जाएगा, ध्यान से सुन। पहले मैंने समझाया कि स्ट्रिप्स कैसे ऐड हो रही है, अब एक्चुअली हमारा ऐसे एरिया जाएगा। थोड़ा वही वियर्ड है, थोड़ा सा वियर्ड है, ऐसा ऐसे ऐसे को होके ऐड होगा। मतलब इनिशियली हमने इतना ले लिया एरिया, एरिया अब ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ऐड होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐड होता रहेगा, ठीक है। जहाँ पे आर मुझे पता है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और उस बेसिस पे फिर हमारा थीटा वेरी होगा। ये थोड़ा सा यार वियर्ड है समझना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको कितनी भी मज़े से समझाऊँ, लोग आपको ऑनलाइन एजुकेटर्स या फिर इवन प्रोफेसर भी 2 सेकंड में ही समझाते हैं, हाँ बेटा ये सेक्शन ले ले, हाँ ठीक है ये एरिया चेंज कर ले, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे वो डी थीटा था, तो यहाँ पे यही हमारा डी आर है, ठीक है, जिसको देख के हम चीज़ें करेंगे। वो एक एंगल थीटा पे हम जा रहे थे, यहाँ पे हमारे पास डी आर आता है, आर एज रेडियस बेसिकली, चेंज इन वॉट एवर लेंथ दैट आई एम हैविंग, ठीक है, फ्रॉम दी ओरिजिन, राइट, फ्रॉम दी ओरिजिन, राइट। तो यहाँ से अगर आपको ये निकालना है ना, तो एट एनी पॉइंट व्हाट यू वांट इज कि थीटा मेरे आर के टर्म्स में कैसे आ जाए। अब अगेन थीटा भी फ्रॉम क्या कहते हैं हमारा 0 डिग्री जाएगा, या अगर हम इनिशियल यहाँ पे ले, जैसे इसको बहुत छोटा अगर हम बना दे, ठीक है, ये बताना तुम्हारे लिए थोड़ा सा यार डिफिकल्ट हो जाएगा। व्हाट यू कैन डू इज, आप सीधा ना इसको इससे इवेल्युएट कर सकते हो। ये देखो, तो आर टू ए कॉस थीटा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमें पता है। तो आपका कॉस थीटा बन गया आर बाय 2a, और थीटा बन गया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कॉस इनवर्स आर बाय 2a, ठीक है, कॉस इनवर्स आर बाय 2a। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट आर है यहाँ पे, ठीक है, अगेन दिस लेंथ इज लेट्स से आर, दिस लेंथ इज आर, राइट। आप कुछ मत करो, अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे 90 डिग्री बनेगा, ये पूरी लेंथ 2a है, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है, तो आप निकाल सकते हो कि थीटा आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, आने वाला है, वो ये आएगा, कॉस इनवर्स आपका रहने वाला है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, उस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। थीटा इनिशियली हमारा, जैसे ये वाला जो थीटा यही एंगल है, इनिशियल लाइन से लेकर ही हम मानते हैं। तो इनिशियली आप कह सकते हो, अगर आर ऐसे से ऐसे जा रहा है 0 to 2a, तो यहाँ पे जैसे ये आर छोटा है, यहाँ छोटा होगा आर, दिस इज आर, ठीक है। तो ये जब ये आर बहुत छोटा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एंगल, मतलब ये तो 90 है, बट यहाँ जो हमारा थीटा रहने वाला है वो ऑलमोस्ट पाई बाय 2 जाएगा। तो देखो इसको हम चेंज करके लिख देंगे, अगर आर मेरा जा रहा है 0 to 2a, तो थीटा जा रहा है 0 to कॉस, सॉरी, पाई बाय 2 टू, ये आपको ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स आर बाय 2a, एंड अंदर फिर आपका जो भी है डी थीटा डी आर बन गया। प्लीज़ देखो, इसको कन्वर्ट करके मैंने ये बना दिया डायग्राम। अब आपको जितना समझ आया, आई होप थोड़ा बहुत आया होगा, ताकि फील आ जाए, फिर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। बाकी आप यार थोड़े रट्टे भी लगा सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है, तो ज़्यादा रट्टा लगाओगे तो यहाँ क्या पता आप थीटा को 0 लिख देते। मैंने आपको समझाया थीटा क्यों पाई बाय 2 से लेकर कॉस इनवर्स आर बाय 2a जा रही है, क्योंकि देखो आप एनीवेज जब आर 0 to 2a लेके जा रहे हो, जब आर को आप ले जाते हो 2a पुट कर दो यहाँ पे, तो कॉस इनवर्स 1 बन गया, विच इज 0 सॉर्ट ऑफ। और आर को जब आप 2a लिख दे 0 लिख देते हो, तो कॉस इनवर्स 0 आपका 1 हो जाता है, ठीक है। डायग्राम आप बना सकते हो। ये मैं छोटा आर बोल रहा हूँ, अगेन थोड़े कलर चेंज कर देता हूँ। जब आर ऑलमोस्ट 0 है, तो ये थीटा 90 है, ठीक है। फिर आर ये बन रहा है, फिर जब आर ऑलमोस्ट, ये देखो आर ऑलमोस्ट जब मेरा 2a है, थीटा ये है, थीटा 0 बन रहा है मेरा, बट थीटा हम ये लिखते हैं कि एट एनी पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जा रहा है, ठीक है। बाकी आर तो जा ही रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे इसको करते हैं हम सॉल्व। चलिए, बाकी आज की क्लास के लिए यार इतना ही है, अब आपको छोड़ देते हैं, बहुत हैवी हो जाएगा वरना। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के। बाय, थैंक यू।